अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट ईयर की मैथ की सॉल्व करूंगा। चैप्टर नंबर 12 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है। तो इस स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आपको कैलकुलेटर का यूज़ आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये आपके पास कैलकुलेटर है, तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे आप गौर से देखें, ये स्टूडेंट आपके पास एक मॉड का बटन होता है। ये स्टूडेंट मॉड का बटन है। तो स्टूडेंट जब आप कुछ कैलकुलेटर ऐसे हैं कि आप जैसे ये है, तो मॉड का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे इस तरह की कुछ एप्लीकेशन खुलती हैं। यहाँ से आपने इसको डिग्री में सिलेक्ट करना होता है। अगर आप ये बटन दबाएंगे, अगर स्टूडेंट आपको मॉड का बटन नज़र नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का बटन दबा के मॉड का बटन प्रेस करेंगे, तो फिर आप वहाँ से यहाँ से आपने इसको डिग्री में सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहला काम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने इसका सोल्यूशन करना है। मैंने सारे क्वेश्चन जितने 1 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे तो ये मैंने लिख दिए। सिर्फ इस पास एक्सरसाइज है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ जस्ट आपको कैलकुलेटर का यूज़ आना चाहिए तो आपके पास सॉल्व हो जाएगी। तो ये ज़्यादातर आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन MCQs में आते हैं या कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है साइन 53 डिग्री 40 मिनट। अब स्टूडेंट आप कैलकुलेटर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट ये कुछ डिग्री के लिए आपके पास ये इस तरह डिग्री का बटन बना हुआ है और इस तरह के कुछ कॉमास वगैरह डाले हुए हैं। तो ये स्टूडेंट आपका डिग्री मिनट DMS यानी डिग्री मिनट और सेकंड के लिए यूज़ होता है। ये स्टूडेंट आपके पास ये जो लाइन आ रही है फर्स्ट सेकंड, और स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे जो सेकंड लाइन है इसकी दूसरे नंबर पे है ये डिग्री का बटन आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास डिग्री का बटन है। तो स्टूडेंट इसको आपने कैलकुलेटर पे साइन है, क्योंकि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है साइन cos tan और उसके कुछ रेसिप्रोकल हैं सेकंड को सेकंड और cot थीटा। तो स्टूडेंट आपके पास पहला क्वेश्चन है साइन 35, आपके पास ये आपके पास 35 डिग्री है और 40 मिनट है। पहले क्वेश्चन के अंदर आप इसकी करेक्शन करें तो यहाँ पे साइन 53 डिग्री 40 आपके पास मिनट हैं। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन का बटन प्रेस करना है। साइन का बटन प्रेस करने के बाद आपने 35 साइन का प्रेस करेंगे स्टूडेंट, आपने 35 लिखना है और स्टूडेंट ये आपने डिग्री का बटन प्रेस करना है और उसके बाद स्टूडेंट आपने 40 लिखना है और 40 लिखने के बाद ये डिग्री और मिनट को भी यही शो करता है और यही ये जो आपके पास एक डिग्री है, जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ऊपर डिग्री का बटन नज़र आएगा। तो स्टूडेंट ये लिखने के बाद आपने स्टूडेंट करना है इक्वल, तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.5830। ये स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब स्टूडेंट अगर आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये cos का फंक्शन है यानी cos 36 डिग्री 20 मिनट। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने सेम यही करना है। आपने यहाँ पे cos करेंगे और यहाँ पे 36, यहाँ पे ये वाला आपके पास डिग्री का बटन है और आपने 20 मिनट के लिए भी आपका यही यूज़ होगा। जब आप प्रेस करेंगे आपको इस तरह डिग्री का बटन नज़र आएगा। तो ये जब स्टूडेंट आप इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8055। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है 10 के लिए। तो सेम स्टूडेंट आपने प्रोसीजर 10 के लिए भी आपने यूज़ करना है। 10 19 डिग्री 30 मिनट। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे भी आप स्टूडेंट आपने 10 का बटन दबाएंगे और उसके बाद आपने करना है 19 डिग्री 19 करके
ये आपके पास डिग्री का बटन और उसके बाद आपने 30 डिग्री प्रेस करना है तो आपके पास स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा 0.3541 0.3541। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब स्टूडेंट क्योंकि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कैलकुलेटर है, यहाँ पे साइन कॉस और टेन दिया हुआ है, तो आपने बाकी जो फाइंड करने हैं उनके रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आपने 1/10 कर लेना है। 1/10 33 डिग्री 50 मिनट। अब स्टूडेंट आपने जस्ट क्या करना है, आपने लिखना है 1 लिखने के बाद आपने डिवाइड का बटन लिखना है। जब आप डिवाइड का बटन लिखेंगे उसके बाद आपने 10 लिखना है, 33 वही डिग्री वाला बटन और साथ आपने प्रेस करना है 50, यही डिग्री वाला बटन। तो स्टूडेंट जब आप इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4919। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये स्टूडेंट आपके पास है cos 42 डिग्री 38 मिनट। आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन के भाई अंदर आपने क्या करना है, cos का बटन लिखना है 38 डिग्री और आपके पास है 42 डिग्री और आपके पास 38 आपके पास यही मिनट वाला, तो इक्वल करेंगे स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7357। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है 10 25 डिग्री 35 मिनट। तो सेम प्रोसीजर के साथ स्टूडेंट आपने 10 का बटन प्रेस करना है, 10 के बाद 25 डिग्री 34 मिनट। तो स्टूडेंट ये आपको इस तरह का आपके पास लिखा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने इक्वल करना है, तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4784। तो आपके पास 7 पार्ट का स्टूडेंट इसका 7 के बाद 7 है स्टूडेंट, यहाँ पे है साइन 18 डिग्री और आपके पास 31 मिनट। तो स्टूडेंट जब आप ये लिख के इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3175। ये स्टूडेंट आपके आंसर। और इसका स्टूडेंट लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट ये आपके पास कॉट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको आप चेंज करेंगे 1/10 में 89 डिग्री और 9 मिनट। तो सेम प्रोसीजर के साथ स्टूडेंट आपने लिखना है 1 और यहाँ पे आपने डिवाइड का बटन और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये 10 है 89 डिग्री एंड 9 मिनट। ये जब आप डिग्री और मिनट का इस तरह आपके पास लिखा हुआ आएगा तो स्टूडेंट जब आप इसको करेंगे इक्वल तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा आंसर 0.0148। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट आपके पास एक तो आपने स्टूडेंट आपने याद रखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 90 दिया हो तो साइन थीटा, इसमें स्टूडेंट आपने सिर्फ क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपके पास एंगल तो यहाँ पे रहेगा, तो ये जो साइन है तो इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा 90 डिग्री। अब स्टूडेंट आपने साइन इन्वर्स कैसे लिखते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर सबसे फर्स्ट वाला आपका शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट का बटन। उसके बाद शिफ्ट का बटन इस तरह प्रेस करने के बाद आपने कोई भी आइडेंटिटी साइन हो, कॉस हो, टेन हो आपने प्रेस करनी है तो आपके पास साइन इन्वर्स आ जाएगा। ये मैं अगर लिख के आपको दिखाऊं तो स्टूडेंट आपने शिफ्ट दबाना है, साइन का बटन और उसके बाद आपने 90 लिखना है। तो स्टूडेंट ये आपके पास इस तरह का लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसमें तो हमने फाइंड किया, उसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट हमने कुछ वैल्यूज फाइंड की, फंक्शन दिए हुए थे। लेकिन स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा तो उसके अंदर हम एंगल फाइंड करेंगे।
तो हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो स्टूडेंट इसको अब स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर हमने 2 में फाइंड करना है, फाइंड थीटा। तो सारे पार्ट जो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिख दिए। तो स्टूडेंट हम इसको कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इसके आंसर निकालेंगे। सबसे पहला स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791। तो स्टूडेंट ये सोल्यूशन ये है कि आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791। तो जब एंगल फाइंड करेंगे सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट आपने ये करना है कि आपके पास थीटा यहाँ पे रहेगा, तो ये साइन है तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 0.5791। ये स्टूडेंट आपने पहला स्टेप करना है। यहाँ पे थीटा था तो साइन उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने आपको ये मेथड अभी बताया, शिफ्ट दबाने के बाद पहले शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद आपने साइन दबाएंगे तो इक्वल करेंगे, तो स्टूडेंट आपके पास साइन इन्वर्स बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये देख लें, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद आपने साइन का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ये स्टूडेंट वैल्यू लिखेंगे 0.5791। लिखने के बाद स्टूडेंट आपने इक्वल करना है, तो ये 35.38 बना। तो स्टूडेंट इसको आपने फिर आप स्टूडेंट ये डिग्री वाला इसमें बटन दबाएंगे। ये डिग्री वाला बटन जब आप प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट ये डिग्री, मिनट और सेकंड यानी DMS आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें कन्वर्ट होगा। तो आपने स्टूडेंट डिग्री तो 23 मिनट और 14 सेकंड, ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट इसका पार्ट 2 करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 0.9316। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने थीटा यहाँ पे रखना है, cos जाके स्टूडेंट आपके पास इन्वर्स होगा तो 0.9316। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद आपने cos लिखेंगे तो cos इन्वर्स की फॉर्म बनेगी। उसके बाद आपने ये वैल्यू लिख लेनी है 0.9316, इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास बनेगा 21.33। तो स्टूडेंट इसके बाद जब आपके पास 31 बन रहा है तो अब इसका आपने ये DMS वाला, ये जो डिग्री वाला था, ये आप फिर प्रेस करके तो आपके पास DMS में चेंज हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर था 21 डिग्री 18 मिनट और 51 सेकंड। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है। तो सेम मेथड के स्टूडेंट है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.5257। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने शिफ्ट दबा के cos का बटन दबाना है, वैल्यू लिखनी है 0.5257। जब आप स्टूडेंट इक्वल करेंगे तो 58.28। तो ये जब स्टूडेंट आपने फिर आपने ये डिग्री वाला बटन है तो ये प्रेस करके इक्वल करेंगे तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा DMS में, यानी 58 डिग्री 17 मिनट और 4 सेकंड। अब स्टूडेंट आपके पास tan वाला है तो स्टूडेंट आप tan थीटा आपके पास है 1.705। अब स्टूडेंट आपने ये करना है कि थीटा आपके पास यहाँ पे रहेगा तो tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो जब स्टूडेंट आप tan आपके पास इन्वर्स होगा तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 1.705। तो स्टूडेंट आपने शिफ्ट दबा के tan का बटन दबाने के बाद वैल्यू लिखेंगे 1.705, इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 59.60। तो अब स्टूडेंट लास्ट पार्ट इसकी एक्सरसाइज का है। तो ये आपके पास स्टूडेंट दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5186। और स्टूडेंट इसमें ये होगा कि आपके पास थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास साइन इन्वर्स होगा। जब स्टूडेंट आप साइन करेंगे इन्वर्स तो आपके पास 0.5186। तो स्टूडेंट आपने बनाना है, शिफ्ट दबा के साइन लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 0.51
86, तो इक्वल स्टूडेंट जब आप करेंगे 31.23, ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली स्टूडेंट हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 9 चैप्टर जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट किया तो उसके स्टार्ट ही में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। तो मैंने बताया था कि जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होती है ये ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि जो आपकी मेजर ऑफ ट्राइंगल पे होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल की। आपको पता है कि ट्राइंगल क्या होती है, द स्मॉलेस्ट क्लोज पॉलीगॉन हैविंग सम एंगल आर साइड। तो इस तरह की स्टूडेंट आपके पास ये बनती थी, इस तरह की ट्राइंगल बनती थी। आप स्टूडेंट आपके पास दो टाइप्स की ट्राइंगल होंगी, एक तो राइट एंगल होगी और दूसरी ओब्लिक ट्राइंगल होगी। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी 11.1 थी। तो अब इंशाल्लाह हम इसका डिटेल से एप्लीकेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट जो एप्लीकेशन होती हैं, हम तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ट्रिग्नोमेट्री में टेन, कॉस, सिकंड, कोसिकंड, ईटीसी पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं इस्तेमाल होते हैं। तो इसको जो बोलते हैं ये इसकी एप्लीकेशन होती हैं। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन जो हैं, क्योंकि हमने अक्सर जो आपकी 12.2 है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा, तो उसके ऊपर बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि 12.1 जो एक्सरसाइज थी इसमें जस्ट आपको कैलकुलेटर का यूज़ बताना था कि कैसे हम आपके पास पहले में हमने डिग्री सेकंड में किया, फिर मिनट में, और यहाँ पे हमने एंगल बताया। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर के लिए कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल अच्छी तरह आपको यूज़ होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।